हे गाइस साइड फ्रॉम किशनदौर। स्वागत एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फाइनली मैं आप लोगों लेके आ चुका हूं दिसंबर 22 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि अपन पेपर तो सॉल्व करेंगे। पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने अपने कोर्सेज के अंदर कवर करवाए। यस, जो मैं अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूं उसमें से 40-50 क्वेश्चन वैसे आए थे जो एज इट इज आए थे। एज इट इज मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनफैक्ट जो सुबह सुबह मैं मैराथन लेता हूं उसमें से भी 7-8 क्वेश्चन एग्जैक्टली डिट्टो सेम हो गए थे। सोचने वाली बात है यार कि बिकॉज के पीछे ऐसा होता है। कैसे ऐसा होता है? इसलिए कि बेटा पढ़ाते हुए बहुत समय हो गया, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना है या कोई भी इच्छा है पढ़ने की या फिर किसी भी कोर्स कर में जानना हो तो आपको नंबर देकर रखा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं हमारी बातों को। अच्छा, बातों को शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। मैंने पेपर को कैसा रखा है? मैंने पेपर को एज इट इज पेपर जैसा रखा है। यानी यही क्वेश्चन 1 पेपर के अंदर आया था, यही क्वेश्चन 2 पेपर के अंदर आया था, यही क्वेश्चन 3 पेपर के अंदर आया था। मतलब मैंने पेपर को 100% पेपर जैसा ही रखा है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। अब सोचने वाली बात है, सर आपने ऐसा क्यों किया और आपके पास ये क्वेश्चन पेपर कहां से आया? देखो, क्वेश्चन पेपर कहां से आया ये एक उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। वैसे ऑनलाइन आजकल मिल जाता है, बहुत सारे फोटोज लोग खींच लेते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन मैं करना पसंद नहीं करूंगा। बट चाहे जो भी हो, फाइनली आप लोगों के सामने पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरा प्रेडिक्शन वाला पेपर देखा होगा तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर में होता क्या है, शुरू के 3-4 क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना दिया जाता है जिससे आप साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाओ। आप देखो, पहला क्वेश्चन आपको देकर रखा है, चलिए तो इजी देकर रखा है ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर। दूसरा आपको डायरेक्ट देकर रखा है उन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तीसरा आपको देकर रखा है उन लोगों ने, अच्छा ये आ गया आपका नॉर्मल, सॉरी आपका इंटीग्रेशन क्या बन रखा है। मतलब जो आपको क्वेश्चन देकर रखे वो शुरू में इन्होंने ये इस तरह का दे दिया, एपीजीपी का दे दिया, जो थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। अच्छा ये देखो, फिर आपका डिफरेंशिएशन आ गया। मतलब क्या किया, क्वेश्चन को इस तरह से दे दो ताकि सामने वाला जो है वो थोड़ा टेंशन में आ जाए। फंडा बहुत सिंपल सा है, अगर आप टेंशन में आ गए तो आपका मनोबल जो है पूरा का पूरा गिर जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा गिर जाएगा। यही चेक होता है पेपर के अंदर मेरे दोस्त। मैंने न जाने कितनी बार कहा है कि पेपर में कभी भी पैनिक नहीं होते, कभी भी बस टेंशन में नहीं आना। जो इंसान टेंशन में आ गया उसकी जिंदगी खराब हो गई है। सर हमें अगर चैप्टर वाइज करना हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा सारे के सारे चैप्टर वाइज के। ऑन दी टॉप ऑफ दैट आप जो है वो भी कर सकते हो। मैं आपके साथ एक पीडीएफ भी है टेलीग्राम पर, मैं आपके साथ एक जो पीडीएफ भी है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन के। अभी फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं लेट्स कीप इट एज सिंपल एज पेपर वाज, ताकि जिंदगी में थोड़ा मजा भी तो आना चाहिए ना भाई, तभी तो मजा आएगा ना मेरी जान। चलिए, अच्छा आपको सबसे पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है? देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन वाले बताने वाली बात नहीं है। तो 2 4 7 9 ये हो गया आपका इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद आपको प्रॉपर सबसेट निकालना है। क्या करोगे? 2 to the power 4 - 1, क्या सिंपली आपका आंसर 15 आ गया क्या? हाँ सर, हमारा आंसर सिंपली 15 आ गया। अच्छा, अब ये बहुत सारे बच्चों ने जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं किया होता, इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस को कवर में नहीं लूंगा बिकॉज 90% बच्चे नहीं करते। तो मैं भी उसे बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देना चाहता, जिसे आप लोग भी ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे हो। आइए सर बात करते हैं। इफ pth टर्म ऑफ AP is Q and qth टर्म ऑफ AP is P, then what will be the value of P plus qth term? अरे भैया आप अगर ध्यान दोगे, मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे ही होंगे। सबसे पहले समझते हैं, देखिए क्या रखा है, pth टर्म ऑफ AP is Q आपको देखे रखा है। हाँ मतलब क्या, A plus P - 1 into D हमारा Q है क्या? हाँ सर, एंड TQ यानी A plus Q - 1 into D, क्या ये हमारा P है क्या? हाँ, एथ आपका देखे रखा है pth टर्म Q है और qth टर्म P है। अब अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, इफेक्ट डालोगे, मतलब आपको इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी और डिफरेंस की वैल्यू आएगी -1। एंड अगर आप उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वैल्यूज को पुट करके, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है रे हीरो। चलिए सर
अच्छा, ये आपको देके रखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला, आपको देके रखा हुआ है फंक्शन देके रखा है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मजा नहीं आता है, बट मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इंटीग्रेशन में ज्यादा दिक्कत आता है लोगों को, डिफरेंशिएशन में कम आता है। तो ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यू को आप इस तरह से अगर एक बार पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम मेरे हिसाब से सबको आता ही है। चलिए, मीन देके रखा है 10, मोड देके रखा है 7, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन क्या सबको पता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपको मीन कितना देके रखा है? मोड आपको देके रखा है 7 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन कितना है 10। तो भैया आप सॉल्व करोगे, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। अरे ये तो वही मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। विच ऑफ द, अब ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया क्या जिंदगी में कभी? बताओ यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा? गवर्नमेंट रिकॉर्ड से निकाल रहे हो, रिसर्च आर्टिकल्स कर रहे हो, जर्नल्स कर रहे हो, या फिर किसे अपन मानेंगे? विच ऑफ द सोर्सेज नोन एज प्राइमरी डाटा? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आपके लिए प्राइमरी माना जाएगा, रिसर्च आर्टिकल्स माना जाएगा क्या? क्वेश्चनियर्स फिल्ड बाय एलिमिनेटर आपके लिए प्राइमरी डाटा माना जाएगा क्या? करो हाँ हाँ, जो करना करो। सो क्या ये हमारे माना जाएगा? क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट है? मतलब हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, प्राइमरी डाटा की मेथड है। तुम भूल गए रे, सब भूल गए रे। If the coefficient of variation and standard deviation are 30 and 12, the arithmetic mean of the distribution, आपको क्या सबको देके रखा हुआ है? हाँ, coefficient of variation देके रखा है and standard deviation देके रखा है। सुनो 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 सुनो, फॉर्मूला क्या होता है? coefficient of variance is equals to SD अपॉन में मीन into 100। अब आपको यहाँ पे coefficient of variance कितना देके रखा है? वो देके रखा है 30, ऐसे देके रखा है 12 अपॉन में x बार into 100। क्या ऑप्शन मेथड से ट्राई कर सकते हैं क्या? हाँ सर, ऑप्शन मेथड से करके देखते हैं ना। 40 करके देख लो, कर लो। 12 अपॉन में 40 इंटू 100 क्या 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बकवास क्वेश्चन पेपर आया था रे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, पता नहीं कैसे इतना आ गया, बट ठीक है। डैश इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डैश इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखो मुझे ये बात पता है, क्या हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो बेस्ड ऑन 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है क्या? हाँ सर, क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन जो है 50%। सर 50% पे क्वार्टाइल कैसे हुआ? सुनो, मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। तो क्या क्वार्टाइल 50% के ऊपर होता है क्या? हाँ, क्वार्टाइल 50% के ऊपर होता है। अब सेकंड का आंसर तो QD है। फर्स्ट ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मजबूरीवश हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है क्या? हाँ सर, मजबूरीवश हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। डैश इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, mean deviation is based on all observation and quartile deviation is based on the 50% of the observation। बोलो यार, बहुत इजी है क्या? हाँ, the relationship between two variable x and y is given। बकवास क्वेश्चन। 4x minus 10y is equal to 20। if the median value of the variable x की वैल्यू देकर के y की वैल्यू निकालनी है। सुनो, 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 10 इंटू क्या करोगे जो आंसर 20 आएगा? 4 इंटू आएगा 40, 40 में से 20 माइनस करूंगा, यस तो जाके 20 आएगा। अरे भैया 10 इंटू 2 20, तो 40। तो मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना आया? मेरा फाइनल आंसर है 2, क्योंकि y की जगह मैंने वैल्यू क्या रखी है? 2 रखी है। Isn't it very easy? Isn't it very easy? आप अगर ध्यान दोगे तो अभी तक सिर्फ 8 मिनट हुए हैं और हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पेपर में आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपको लास्ट पेयर्स मतलब, अच्छा ये वाला याद है? हाँ सर, लास्ट पेयर्स मतलब क्या था? सबमिशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में सबमिशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो सबमिशन ऑफ P1 Q0 कितना है? 350। सबमिशन ऑफ P0 Q0 कितना है? 140 इंटू 100। करके देख लो बेटा, करके देख लो। तो भैया 350 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, क्या आंसर 250 आ गया क्या? बोलो यार, बहुत सिंपल सा बकवास, बहुत बकवास क्वेश्चन है, बहुत। Which of the following index number measure the change from month to month in the cost of the representative basket of the goods and services type which are bought by a particular household? हाउसहोल्ड मतलब क्या? कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो कंज्यूमर के बारे में ध्यान रखने वाली मेथड कौन सी है भैया? कंज्यूमर के बारे में ध्यान रखने वाली मेथड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या बकवास क्वेश्चन है भाई। फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर
इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग। क्या फैक्टर रिवर्सिबल और आपका टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाई भी इसने किया है, हाँ, और देता भी यही है, हाँ भैया। ये सब क्वेश्चन क्लास के अंदर करवे, पता है सारे क्वेश्चन कट जाएगा। इफ लास्ट पेस्ट इज 119 एंड पास्ट इज 112, एफिशिएंट इंडेक्स नंबर क्या होगा 119 इंटू 112। बेटा ये क्वेश्चन कितनी बार क्लास में कवर किया ना मैं बता भी नहीं सकता, इंटू 112 का रूट। अच्छा जितने बच्चे देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज देखना, क्या ये पेपर में आपने देखा शुरू के 2-3 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आ गए, थोड़े से ट्रिकी हो गए। अगर वहां आप अटक गए तो ये मन अटक गया है तुतुक, ये मन लटक गया है तुतुक हो जाता। मगर हुआ क्या, आप लोग उस क्वेश्चन पे अटके नहीं। अगर आप उस क्वेश्चन पे अटके नहीं तो आगे के कितने इजी लग रहे हैं। यस, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बात सिर्फ यही है, लोग क्या होते हैं अटक जाते हैं। अगर आप अटक गए तो प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं अटके तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए इन द प्राइस इंडेक्स नंबर, देखो बैक टू प्राइस इंडेक्स नंबर के देखें। विद न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड, अगर न्यू कमोडिटी रिक्वायर होती है और अगर आप न्यू कमोडिटी को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका जो आंसर रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, स्प्लाइसिंग मेथड। क्या बोलते हैं उसको, स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। सर ऐसा क्यों भैया, आप अगर अपनी मॉड्यूल भी खोलोगे और वहां पे से मॉड्यूल में इतना भी सर्च करोगे ना कि भैया न्यू कमोडिटी के अंदर क्या होता है, तो न्यू कमोडिटी सिर्फ और सिर्फ स्प्लाइसिंग के अंदर काउंट होती है। उसके अलावा न्यू कमोडिटी को किसी और के अंदर काउंट तक नहीं किया जाता है। लेट A 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन 1 1 2 2 3 3 देन R इज अ। अब आपको यहाँ पे रिश्ता, नाता, मोहब्बत, प्यार सब कुछ देकर रखा है, आप बताएंगे क्या होगा। आइए देखते हैं। 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, 1 3 के साथ है। भैया यहाँ पर रिश्ता कैसा हो रहा है, सब लोग बता सकते हैं क्या। यस सर, ये क्या आपका कैसा हो रहा है बेटा, बोलो 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 बोलो। सरकार क्या बकवास क्वेश्चन है क्या। यस सर, क्या करना है, कुछ दिमाग लगाना है क्या इसके अंदर आपको। नहीं सर, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि क्या ये सिमेट्रिक हो पाएगा क्या, नहीं। देखो 1 ने 1 के साथ बनाया, 2 ने 2 के साथ बनाया, क्या ये रिश्ता सिमेट्रिक हो सकता है क्या, नहीं। ये अपना रिफ्लेक्सिव हो गया, बट उसमें नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, देयर आर 20 पॉइंट्स इन अ प्लेन एरिया, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म विद द पॉइंट 5 आर कोलिनियर। मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन देकर रखा है, 12 पॉइंट्स आर देयर, 5 आर कोलिनियर। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में देकर रखा हुआ है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 20 कितने पॉइंट्स है, 20 कितने कोलिनियर, कितने पॉइंट्स है ट्रायंगल बनाने के लिए 3, कितने टोटल पॉइंट्स है 5, कितने मतलब कितने कोलिनियर है 5, और कितने चाहिए 3। सेम टू सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्या, हाँ। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाय 6, या 1140 माइनस 10, तो क्या 1130 आंसर आया क्या, हाँ। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 11 है, 12 नहीं, मॉड्यूल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आप देख सकते हैं ये बकवास क्वेश्चन है। चलो इन जीपी 5th टर्म देके रखी हुई आपको, आइए सर शांति से आएंगे। चलो इन जीपी 5th टर्म इज 27 एंड 8th टर्म इज 79, फाइंड 11th टर्म। ऐसा सेम क्वेश्चन सुबह सुबह करवाया था मैंने। 5th टर्म मतलब क्या हो गया, टर्म 5th मतलब a इंटू आर टू द पावर n-1, यानी 4 क्या हो गया 27, एंड 8th टर्म मतलब क्या हो गया a इंटू आर टू द पावर n-7, 7 मतलब ये हो गया 729। अब आपको क्या चाहिए, आपको 11th टर्म फाइंड करनी है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो आपका डिफरेंस आ रहा है r इज इक्वल्स टू 3। सर इन दोनों को आपको सॉल्व करना, आपका r कितना आएगा, क्योंकि आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है आपका r इज इक्वल्स टू 3। अब r इज इक्वल्स टू 3 आ गया, तो भैया अब आपको सारी वैल्यूज देखे रखी है, क्या अपन a भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ। सर अगर आप a निकालोगे तो a आपका आएगा 0.3333। a आपको इसी मेथड में वैल्यू पुट करके निकालना है, r आपने निकाल दिया, अब कुछ नहीं करना, आपका आंसर है 19683। चलिए अगेन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो मैं नहीं ले रहा हूं बिकॉज मैक्सिमम बच्चे छोड़ते हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने 4-5 क्वेश्चन छोड़ भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की सिस्टर जो है वो राम की वाइफ है। राम इज रानीज ब्रदर, राम रानी का भाई है। राम्स फादर इज मधुर, शीतल्स राम्स ग्रैंड डॉटर। रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। रोहित इज रानीज डॉटर सन। व्हाट इज रोहित टू सुरेश। हमें रिश्ता किसका निकालना है, एक सेकंड, मेरे लैपटॉप पे जिसपे सारा शूट हो रहा है वो एक सेकंड, बैटरी हल्की सी डाउन हो गई है 14 मिनट में, बिकॉज ये क्या है मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है, बिकॉज ये DSLR आप लोगों को मालूम है, DSLR जो है बीच बीच में बंद हो जाता है, तो इसलिए मुझे बार बार लैपटॉप की तरफ देखना पड़ता है कि गलती से भी अगर तुम बंद हो गए तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी।
डर लगता है साहब। किस किस से डरे आदमी, किस किस से डरे, पहले रिजल्ट से डरे, फिर एग्जाम से डरे, फिर अभी लैपटॉप से भी डरे, कितना गम है, कितना गम है। चलिए, सुरेश सिस्टर्स इज द वाइफ ऑफ राम, सुरेश की सिस्टर वाइफ है राम की। राम इज रानीज ब्रदर, राम फादर इज मधुर, शीतल्स राम्स ग्रैंड मदर, रीमा इज द शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा कौन है, शीतल है डॉटर इन लॉ। रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रोहित जो है रानी के भाई का सन है। रोहित कौन है बेटा, रोहित है आपका रानी का, रोहित इज रानीज। चलो हमें अब पूछा है सुरेश, सुरेश कहां दिख रखा है, सुरेश 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 नहीं, कुछ गलती हो गई क्या, कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई क्या। राम्स फादर मधुर शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, रीमा इज शीतल्स डॉटर। अच्छा सुरेश, सबसे पहले सुरेश देख रखा है। चलो क्या सुरेश भैया, क्या सुरेश के भी भाई का वो हो गया क्या, नेफ्यू हो गया क्या आंसर, सीधा सीधा आंसर था यार, मेरे को सुरेश नहीं मिला, मेरे को लगा सुरेश ढूंढ रहा था मैं, सुरेश कहाँ है सुरेश। चलिए, विच इज द लेफ्ट पार्ट। अब अगर ये किसी को नहीं आया तो बेटा जाके अपनी भैंस चराए, क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का है। मैंने मैराथन वाले टाइम में भी वाला क्वेश्चन करवाया था, ऐसे बहुत से क्वेश्चन में सब पे बताऊंगा नहीं, बट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्जन, कुछ गलती हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड नॉट द मेथड ऑफ डिस्पर्जन, कुछ गलती हो गई है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे नाम कुछ ऐसे देके रखे थे, रेंज, रेंज, क्यूडी, एमडी एंड क्वार्टाइल, या हो सकता है इसको इन्होंने एसडी दिया, एसडी। नाउ द पॉइंट बीइंग हियर कि भैया क्वार्टाइल इज नॉट द मेथड ऑफ डिस्पर्जन, क्वार्टाइल इज मेथड ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रलिटी। देखो सुनो सुनो सुनो, क्वार्टाइल है मेजर ऑफ, सॉरी क्वार्टाइल है मेजर ऑफ सेंट्रलिटी एंड क्वार्टाइल डेविएशन है डिस्पर्जन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो वो मैंने आपको एक बार बता दिया कि वहां पे कुछ गलती हो गई होगी, टाइपिंग यार इतनी गलतियां होती है, बिकॉज जल्दबाजी भी करना चाह रहे थे हम, बहुत जल्दी भी पेपर आउट करना चाह रहे थे, सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आना चाह रहे थे, इस चक्कर में जो है ज्यादा गलतियां हो गई होंगी। चलिए, देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली ए बी सी डी ई एंड एफ, ए एंड ई आर ब्रदर, एफ इज सिस्टर ऑफ ई, सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, ए के अंकल का सन है, मतलब सी भी भाई भाई हो गया क्या, ए के अंकल का सन। B and D are daughter of the brother of C's father. How D is related to A? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। हाँ चलिए, B and D are the only daughters of the brother of C's father. C के पापा की इकलौती बेटियां हैं B and D। अरे ये सभी कजिन्स हो गए क्या एक तरीके से, कुछ करना ही नहीं था यार। चलिए, कुछ करना था क्या यार, बहुत बुरा लगता है जब क्वेश्चन में नहीं करना हो और आपसे पूछा जाता है। चलिए, द सुटेबल फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द नंबर्स ऑफ क्लास इंटरवल इज, अब ये छोटा सा जो चीज थी वो थोड़ी सी मुझे लगता है बहुत लोगों को टिपिकल लगी होगी, बट बता देता हूँ। 1 + 3.22 log n, ये फॉर्मूला माना जाता है आपका क्लास इंटरवल को डायरेक्ट सॉल्व करने का। अब मॉड्यूल में एक बार ये देखना पड़ेगा कि मॉड्यूल में किस हद तक देके रखा हुआ है, दैट हैज टू बी चेक्ड वंस बाय एवरीवन। चलिए आइए सर, द इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइंस आर, दोनों इक्वेशन लाइन देखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। क्या हमें एक को x ऑन y और y ऑन x अजम्पशन करके सॉल्व कर सकते हैं क्या, फाइंड द कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। हाँ, 4x + 3y + 7 = 0 एक है, 3x + 4y + 8 = 0 है। अब मैं इसको रख रहा हूं x ऑन y, ठीक है, इसको रख रहा हूं x ऑन y, तो हो जाएगा मेरा x = 3/4y, सॉरी माइनस का आ जाएगा, और इसका रख रहा हूं y ऑन x, तो हो जाएगा -3/4, मैंने यहाँ पे रखा 4y, तो y = आ गया x, ठीक है। तो ये मेरा byx आ गया, ये मेरा bxy, सेम आ गया क्या यार, हाँ यार सेम आ गया। अब कुछ नहीं कर सकते, सेम आ गया तो कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करके आपको इसका रूट निकालना है। क्या ज्यादा दिमाग लगाना है क्या, नहीं सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप इसको सॉल्व करना है। अब 3/4 का रूट निकालोगे तो फाइनल आंसर वही आएगा -0.675, क्योंकि आप √3/4 इंटू -3/4 करोगे तो आंसर नहीं बदलेगा स्क्वायर कट के, तो आपका आंसर आएगा -0.75। बस नेगेटिव है, ये याद रखना, नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। हद बकवास क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने खुद ने क्लास के अंदर करवाया हुआ है, ये सब करवाया, हाँ ऐसा नहीं
मैं बोल किसी किसी पर रहा हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन पेपर जो इस बार आया है वो बहुत ज्यादा लेवल डाउन रखा है इस बार, मुझे पता नहीं क्यों। चलिए रिग्रेट, अच्छा मीन क्या होता है, ये एक्स और वाई ही मीन होता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 2 into 1, मतलब मैं ऑप्शन सी अजम्पशन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को बड़े वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। 2 + 3 into -1 + 1, क्या 0 आ गया? हाँ। सेकेंड इक्वेशन को रख दो, 5 into 1 + 6 into -1 + 1, क्या 0 आ गया? हाँ। तो भैया मुझे रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। अगर मेरा आंसर 0 आ गया तो भैया बात बन गई। हाँ बात बन गई। ओ ओ ओ ओ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया, बच्चे पूछते थे सर पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आता होगा, ये देख लो पेपर में क्या आ रहा है। ये ऐसे कितने क्वेश्चन क्लास के अंदर करे हुए मुझे याद भी नहीं है। 0.5 into 0.46 का रूट, बस इतना सा करना था क्या? हाँ। अब देखो अगर आपको वो नहीं आता होगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो भी प्रॉब्लम है। आपका आंसर आ रहा है 0.48। अब देखो ये भी कब आएगा, आप समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन नंबर 24, ये एज इट इज पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 24 था, ये नहीं आता होगा तो आपका 25 भी नहीं आएगा, अब सॉरी 26 भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन ना आने पे या एक फॉर्मूला ना आने पे आपके दो क्वेश्चन गायब हो रहे हैं, ये है बढ़िया। अच्छा ये ऑब्वियसली बात है, 18 चैप्टर है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिपीटेशन होंगे, क्योंकि बाकी सब मोह माया है। चलिए, द कोफिशिएंट ऑफ द रैंक बिटवीन रैंकिंग ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ रैंक आपको निकालनी है। चलिए सर क्या करेंगे, रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई निकाल दे क्या? हाँ सर, रैंक ऑफ एम और रैंक ऑफ एस निकाल देते हैं। चलिए सबसे बड़ा कौन सा है? 1 1, रुको यार एक सेकेंड, हाँ 1 सॉरी सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा 1 2 3 4 5 6। रैंक ऑफ एस भी निकाल देते हैं, 1 2, ठीक है, आपका 3 4 5 6। अपन ने सबका रैंक निकाल दिया। हाँ अब डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस निकाल देते हैं। 6 - 3, भाई मैं 3 लिखूंगा मेरी मर्जी, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकाल दो, तो 3 का स्क्वायर, सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर निकालते ना अपन, तो डी स्क्वायर 9 0 1 9 9 16 कितना आ रहा है? आ जाओ चेक कर लेते हैं। पहले रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, अब दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हैं। 9 + 1 + 9 + 9 + 16, यह है 44। फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 - 6 सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में 1 2 3 4 5 6 n इंटू एन स्क्वायर -1। तो 6 इंटू 1 माइनस, यह आ गया 264 अपॉन में 6 का स्क्वायर -1 इंटू 6, यह है 210। तो फाइनल आंसर कर लो 264 डिवाइड बाय 210, 1 - 1.257। तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर छोटी सी कोई प्रिंटिंग की गलती हो गई होगी, बट आंसर आपका इस तरीके से नहीं। चलो एक सेकंड, सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर मेरा गलत आ रहा है क्या? सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर मेरा गलत आ रहा है 3। चलो एक सेकंड, एक बार रुक जाओ, एक बार और सॉल्व करके देखें, बिकॉज शायद गलती नहीं होनी चाहिए थी। मेरे पास जगह की बहुत ज़्यादा कमी रही है, इस चक्कर में हो सकता है कि गलती हो गई होगी। एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ एक बार और अपन डी और वो निकाल देते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ रैंक ऑफ एम और रैंक ऑफ एस। सबसे बड़ा कौन आया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 सही है, 4 5 6 सही निकाला था। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 3 0 1 3 3 4। नहीं मैंने सही निकाला था, हो सकता है हमारी टीम से टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। 9 0 1 9 9 16। नहीं मेरा आंसर सही आ रहा है, मेरा आंसर एकदम सही आ रहा है। चलो कुछ गलत हो गया होगा। अरे ये देखो ये बता रहा था मैं आपको, कैमरा बंद हो जाता है, कुछ गलत हो गया होगा। आंसर जो आ रहा है, जो मैंने सॉल्व किया था वही आ रहा है। आंसर जो मैंने सॉल्व किया था वही आ रहा है। देयर माइट बी सम मिस्टेक फ्रॉम दी टीम, ठीक है, बिकॉज रैंक कोलिशन निकालना है। तो भैया मैंने सही किया था। माइट बी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होगा, तो हमसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, दैट्स नॉट एन इशू। अरे यार अभी वाला क्वेश्चन तो मेरे को सॉल्व करवाने का मन भी नहीं है,
मैं बताऊं कसम से बता रहा, मेरे को मन सॉल्व करवाने का मन भी नहीं है। क्या करना है, 4,90,740 इज डेप्रिसिएटेड 15%, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ईयर। क्या करते हैं, एकदम सिंपल है, 4,90,740 माइनस करते जाओ 15%, 5 बार तो कर ही दो। क्या 5 बार करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 2,17,000 समथिंग। हाँ, एक बार 7.5% कर दो, अरे एक सेकेंड, 4,90,740 माइनस 15%, 5 बार कर लो, माइनस 7.5% कर लो। क्या आपका आंसर 2 लाख आ रहा है क्या? नहीं। तो 5 ईयर 5 मंथ भी नहीं हो सकता, 5 ईयर 6 मंथ भी नहीं हो सकता। आपका आंसर आ रहा है 2,01,413। ठीक है, अब इसको 143 को अपना इंटरेस्ट मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1413 मेरा इंटरेस्ट है, 2 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूं। कितने रेट पे? 15% पे। टाइम मुझे नहीं पता, डिवाइड बाय 100। जो टाइम आएगा वो मैच हो जाएगा ऑप्शन सी या डी में से। मेरे हिसाब से सी आंसर होगा। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सी आंसर होगा, बट एक बार देखना पड़ेगा। चलिए, द नंबर्स ऑफ वे 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड दैट दे आर अल्टरनेटिव। 100% एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सुबह सुबह करवाया था। 100% एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सुबह सुबह करवाया था। सुबह सुबह करवाया था भैया। बॉय 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 बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल। तो भैया 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। 24 इंटू 6 144। 100% सेम क्वेश्चन सुबह सुबह करवाया था। 100% सेम क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो यार। एनपीआर और एनसीआर क्या ऑप्शन मेथड से करेंगे? हाँ, ऑप्शन ए लेके देखते हैं। 9p4 कितना होता है? तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। सर ये तो 3024 ही होता है। 9c4 कितना होता है? डिवाइड बाय 24। सर ये होता है 126। बात खत्म, रात खत्म, टेंशन खत्म। 64 अमाउंट टू 832.2 इन 2 years। व्हाट्स 86? ये भी सेम क्वेश्चन करवाया था। 100% सेम करवाया था। जाओ जाके देख लो सुबह सुबह का क्विज। जिनको लग रहा है सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आप 100% सेम क्वेश्चन को कैसे सेट कर पाओगे सर, आपने थोड़ी ना पेपर सेट किया है। भाई मेरे को भी मतलब ये बात तो मुझे मतलब मालूम है कि मैंने पेपर सेट नहीं किया है, बट मैं खुद चाहता हूं आप जाओ और जाके चेक करो कि भैया ये एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने करवाया था या नहीं। चलिए, 64 अमाउंट टू 83.2 रुपीज इन 2 years। व्हाट विल 86 इन 4 years? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या ये वाला क्वेश्चन बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 83.2 रुपीज मैंने इन्वेस्ट करे हैं, 64 रुपीज मुझे मिले हैं। सुनो, तो 83.2 माइनस 64, मुझे नेट फायदा हुआ 19.2 रुपीज का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 64 इंटू 2 इंटू टी डिवाइड बाय 100। कितना रेट है मेरा? तो 19.2 इंटू 100 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 2। सर मेरा रेट मेरा रेट आ रहा है 15%। आप क्या सॉल्व कर सकते हो? 86 इंटू 15 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। अब ये तो आता ही है हम लोगों को, इसमें तो हमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। आपका आंसर आ रहा है 147.6। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर? एग्जैक्टली सेम। बस वहां पे मैंने करवाया ये 1 था, मेरे इसमें यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ये 9 है। बस इतना सा फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस डिजिट? भैया आखिरी कितने 3 डिजिट है? सेम क्वेश्चन था। अच्छा 5 7 9, आखिरी में 3 डिजिट आएगी, 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। क्योंकि भैया ऑड कब होता है? जब आखिरी डिजिट अगर ऑड होगी तो ही हमारा पूरा सॉल्यूशन भी ऑड होगा, वरना वो पूरा सॉल्यूशन ऑड नहीं रहेगा। तो 2 4 5, 5 में से एक डिजिट गई, बची 4, बची 3। तो 4 इंटू 3 इंटू 3 36। there might be some mistake। एक सेकेंड। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड numbers can be formed by using 5 6 7 8 9 if the digits can be repeated? sorry मैंने एक्साइटमेंट में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। I am sorry बाबू। 5 into 5, तो 5 into 5 25 into 3 that is 75। I am sorry बाबू। चलिए, वो होता है देखो ना, पेपर आपका आपने जो सेट किया वो आ जाए तो फिर अलग ही खुशी होती है। चलिए आइए सर बातों को समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। In a joint family there are father, mother, 3 married sons and 1 unmarried daughter। चलिए, out of the sons
टू हैव टू डॉटर्स ईच एंड वन हैज वन ओनली, मतलब एक के पास दो बेटियां हैं, सॉरी दो के पास दो बेटियां हैं और एक के पास एक इकलौता बेटा है। हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? एक मदर है, तीन डॉटर है। बोलो यार। हाँ सर, एक मदर है, जॉइंट फैमिली, देयर आर फादर मदर है, तीन मैरिड सन है, तो क्या इनकी बीवियां भी होगी क्या? सही बात है। तो माँ है, तीन बहू है, सॉरी माँ है, तीन बहू है, एक बिना शादीशुदा करी हुई बेटी भी है और ग्रैंड डॉटर्स कितनी हो गई? दो के पास दो है, मतलब चार, तो 9। सिंपल। यार ये पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरा था यार इस बार यार। मैं नहीं खेल रहा यार ऐसे, यार मैं नहीं खेलता ऐसे ऐसे, नहीं 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 नहीं, हमें लेवल चाहिए, लेवल दो दो, लेवल दो दो, लेवल दो दो, लेवल दो दो। चलिए आएंगे सर, इस क्वेश्चन पे भी आते हैं। वैन रानी, अरे यार मुझे वाला क्वेश्चन का आंसर याद है, बच्चों को भी याद था, हमने 2-3 बार किया हुआ है, कोई बात नहीं। वैन रानी सॉ विनित, ओहो, रानी ने विनित को देखा, विनित तुम कैसे हो? शी रिकलेक्टेड दैट ही इज द ब्रदर ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, तुम्हारे ग्रैंडफादर के सन का भाई है। हाउ रानी इज रिलेटेड टू दैट? तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी दादा का बेटा, यानी तुम्हारे अंकल हो सकते हैं क्या? हाँ अंकल, या तो तुम्हारे पापा हो सकते हैं, मतलब या तो तुम उनके बेटी हो सकती हो या उसमें आ सकते हो। ही इज द ब्रदर ऑफ द ग्रैंडफादर सन। अब यहाँ पर हमें ओनली नहीं देकर रखा, तो हम क्या मानेंगे? वो नीश है। क्या है बेटा? नीश है। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए, अनन्या इज मदर ऑफ सत्या एंड श्याम। क्या बात है? सत्या श्याम की मां है अनन्या। इज द सन ऑफ भीमा, ओ सॉरी मैंने फिर इमोशनल हो गया। चलिए ऐसे कर लेंगे यार। अनन्या किसकी माँ है बेटा? अनन्या माँ है तुम्हारे सत्या की। तो सॉल्व करें क्या? हाँ सर, अनन्या किसकी माँ है? सत्या की। श्याम इज द सन ऑफ भीमा, भीमा को मैं पता नहीं। शिवा इज ब्रदर ऑफ अनन्या। शिवा कौन है बेटा? शिवा है अनन्या का ब्रदर, तो शिवा आया यहाँ पे। इफ सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम, सत्या श्याम की सिस्टर है, तो श्याम के पापा हो गए भीमा। इसका मतलब भीमा और अनन्या का टाका भिड़ा हुआ है। हाउ भीमा इज रिलेटेड टू शिखा? अरे भैया, भीमा एंड आपका ये चाचा भतीजा कैसे रिलेटेड है बेटा? क्या जीजा जी आ गए? यस और नो? सिंपल। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमाने की कोशिश की जाती है। जब घुमाने की कोशिश की जाए तो अच्छा। वैसे एक बात बताऊं, 100% श्योर हूं ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने क्लास के अंदर किया है। मैं 100% श्योर हूं मैंने क्लास के अंदर ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। मैं लिख के दे सकता हूं। सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश, यानी राकेश के बेटे की पत्नी है सुमन। सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेश, यानी ठीक है भैया, भाभी है, बहन है। रमेश इज द सन ऑफ राकेश, मतलब यही बंदा है जिसकी पत्नी है सुमन, जिसका भाई है राजेश, एंड ओनली ब्रदर ऑफ राजेश। हो तो मैंने पहले बता दिया था। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन सुमन एंड रमेश। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा यार मैं। सुमन और रमेश के बीच में रिश्ता नहीं निकाल पाऊंगा मैं। पति पत्नियों के बीच में रिश्ता नहीं निकालता। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं निकालता ही नहीं हूं, मेरा काम ही नहीं है। मैं किसी की पति पत्नी पे ध्यान नहीं देता। खुद की संभले नहीं, दूसरों की देखे नहीं, अपना वाला काम नहीं है बेटा। चलो ठीक है। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 0, क्योंकि सेंटर में होता है। बकवास, क्या दम था क्या नहीं। कार्ल पियर्सन कोलिशन कोफिशिएंट जो है वो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई से भी निकाला जाता है, और एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली चीज मैंने लिखवाई है, जाओ मेरा यूट्यूब पे रिवीजन अवेलेबल है, उसमें जाके देख लो, है ना। चलो, इफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट पी इज इक्वल्स टू, अरे यार ये वाला क्वेश्चन क्योंकि मैंने सॉल्व किया था अभी, मतलब जब पेपर से पहले मैंने एक बार सॉल्व कर लिया। ठीक है कि क्वेश्चन में दम है कि नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं रिकॉल कर रहा था कि वाला क्वेश्चन कब हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार क्लास के अंदर हुआ है, और ये प्रैक्टिस किट में भी देख रखा था इस ऐसे वाले क्वेश्चन से, बट ये वाला अलग है, वाला अलग है। आइए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। पर ये वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर -m इंटू m टू द पावर 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2,
इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3। तो ई टू द पावर माइनस एम से ई टू द पावर एम कैंसर, एम स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, ये हो गया एम क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 2। मैं बता रहा हूँ तुमको भी याद आ जाएगा, मैंने आंसर लिया 9, तो 9 का स्क्वायर यानी 9 डिवाइड बाय 2 एंड यू गया 27 डिवाइड बाय 6, आंसर आ रहा है 4.5 इज इक्वल टू 4.5। अब आप में से बहुतों को याद आ रहा होगा, अगर याद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 39 हमें भी याद आया। मुझे बहुत डेडिकेटेडली याद आया यार, मुझे बहुत डेडिकेटेडली याद आया। वैसे अगर आप लोग भी मुझसे पढ़ना चाहते हो फाउंडेशन या 11-12 का मैथ्स, तो डोंट वरी, एंड इंटर का कॉस्टिंग, तो आप लोग इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव क्लास, अभी मेरी नई बैच चालू होने वाली लाइव क्लास की 3 जनवरी से, तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको जरूर बताएं, ठीक है। और आपका सहयोग हमें बहुत मैटर करेगा। धन्यवाद। स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NPQ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ NPQ। मीन क्या होता है? सर क्यों पूछ रहे हो? NP, ठीक है। चलो ऐसे पूछ लिया। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार करवाते हैं? माँ कसम खा लो। A farmer borrows 3600 at the rate of 15% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared the account by paying 4000. And a cow, the cost of cow is, sir, simple है, 3600 into 15 into 4 divided by 100। कितना रुपए आपको टोटल देना था सामने वाले को? 3600 into 15 into 4 divided by 100, मतलब ये तो हुआ 2160, तो आपका ब्याज हो गया, प्लस 3600 जो आपने बारो किया, 2160 तो ये हो गया, तो प्लस 3600 करेंगे तो हमें टोटल पैसा कितना देना था? 5760, जिसमें से आपने 4000 रुपए तो दे दिए, तो बचे 1760। तो 1760 रुपए की आपकी गाय है, क्योंकि आपको टोटल कितना पैसा देना था? 1760 रुपए देना था। अब अगर 1760 रुपए देना था तो आपकी 1760 की गाय है। बोलो यार, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है क्या? मां कसम खाओ, मजाक मत करो यार, ये कोई लेवल है क्या? इतनी स्पीड से निपट रहे हमारे क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर एट द एंड देकर रखा है 12 ईयर, ठीक है। 1.1 क्योंकि 10% है, इंटू इक्वल्स टू 12 की जगह जाएंगे 13 तक, -1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स टू। ये बेटा ट्रिक है, जिस ट्रिक के साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। हर बच्चों को शायद ये ट्रिक नहीं आती होगी, तो अभी उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। आप अभी आंसर आपको मैंने बता दिया, आंसर ए है। मैं आपको आंसर सारे बताते हुए चल रहा हूँ फिर भी। इफेक्टिव रेट ऑफ 6%, 100 कितना है? हाफ ईयरली ना, प्लस 3% माइनस 100 कितना आ रहा है बेटा? सर 100 प्लस 3% माइनस 100 आ रहा है 6.09%। चलिए, 10 years ago the earning per share ABC was 5 rupees, 5 रुपए कमा रहा था, अब कमा रहा है 22 रुपए। अच्छा, आपको CAGR पता लगाना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पता लगाना है। अच्छा, अपन ने हमेशा डिस्कस किया है कि कंपाउंड, देखो दो चीज डिस्कस करी, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारे लिए कंपाउंड रेट होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने एक और चीज डिस्कस करी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो है हमेशा अप्रोक्सीमेशन में देगा। तो आप करके देख लो, आंसर अप्रोक्सीमेट रहेगा प्लस 16.77%। 10 बार करके देख लो, 10 टाइम्स करके देखोगे तो आपका आंसर आ रहा है 23 पॉइंट समथिंग, तो वो नियरेस्ट ही, तो आंसर 16.77 माना जाएगा। मैंने हमेशा डिस्कस किया है कंपाउंड। अच्छा, और ये एक बार समझो, मॉड्यूल में भी जो क्वेश्चन देकर रखा है उसमें भी आंसर अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। मॉड्यूल तक में अगर इसको अप्रोक्सीमेशन को एक्सेप्ट किया गया है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, फ्रोजन को जो है आप लोग वो कर रहे हो, तो भैया क्या बोला है? फ्रोजन इज डिकोडेड एज OFAPGS। अच्छा, पिक द राइट आंसर ऑफ मोल्टन। अरे बाप रे, बढ़िया है क्या? चलिए, क्या किया आपने भैया? ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, इस तरीके से अगर अपन इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ इस तरह से होता है। क्या आपने इस पूरी की पूरी चीज को रिवर्स करके +1 कर दिया क्या? ABCDEFGHIJKLMNOPQR, आप अगर देखो तो रिवर्स करके आपने +1 कर दिया क्या? हाँ सर, रिवर्स करके +1 आप लोगों ने इसको टेक्निकली कर दिया है। तो पहले काम करो, पहले +1 कर लो या कुछ भी कर लो, तो पहले आप रिवर्स कर लो। मोल्टन को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? NETLOM। अब कर दो +1, ठीक है। अब अगर आप +1 दबाओगे तो आपका आंसर आएगा OFUMPN करके, ठीक है। तो भैया आपका आंसर आ रहा है OFUMPN, MPN।
ठीक है। राधा सो जा जरा, ओ राधा सो जा जरा, प्रैक्टिस किट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन है ये। राधा moves towards southeast, distance of 7 kilometers. Then she turns towards the west and travels kilometer of 14 kilometer. From where she turns towards northwest and 7 kilometers. And finally she moves distance towards the east at 4 kilometers. भैया दीदी ने ये 7 किलोमीटर किया, ये 14 किया, ये 7 किया, ये 4 किया। तो दीदी को टोटल कितने किलोमीटर जाना था? दीदी को टोटल 14 किलोमीटर जाना था। ये वाला डिस्टेंस 14 है तो दीदी को ये भी 14 करना था। दीदी ने सिर्फ 4 किया। अगर 14 में से 4 किया तो 10 बाकी है। मुस्कान बाकी है। चलिए बोलो, समझ में आया क्या? अरे बकवास क्वेश्चन है यार, लेवल नहीं लगा मेरे को इस बार। बहुत बहुत बोरिंग लग रहा है। मतलब मेरे मन में पता है क्या रहा था कि मैं सॉल्व करवाऊं कि नहीं करवाऊं, मैं यही सोच रहा था। पी क्यू आर एस आर प्लेइंग इन अ गेम ऑफ कैरम। R and S and Q, P, R, S and Q are playing the game of carom. P, R, S, Q are partners. P, R and S, Q are partners. मैं सोचो यार ये क्या हो गया? P, R and S, Q are partners. अच्छा, P, R मतलब जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं। S is right of R. R is facing west. हमें शुरुआत चाहिए थी कि R कहाँ देख रहा है। भैया R वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो R अगर R वेस्ट की जगह देख रहा है तो P यहाँ होगा। ठीक है। Q ठीक है। S इज राइट ऑफ R। अब R के राइट में यहाँ पे S बैठा हुआ है, तो क्या P यहाँ बैठा होगा क्या? हाँ सर। तो P का सॉरी P बोल रहा हूँ, Q यहाँ बैठा होगा क्या? हाँ। Q कहाँ दिख रहा है सर? Q हमारा ऊपर दिख रहा है, यानी नॉर्थ में दिख रहा है। बकवास क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ। ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका मतलब मेरे को अब रियलाइज हो रहा है, बच्चों ने मुझे बहुत बार बोला सर ब्लड रिलेशन के बहुत क्वेश्चन है। अब समझ में आ रहा है इतने क्वेश्चन आ गए बे। चलिए, पॉइंटिंग टू अ मैन फोटोग्राफर, खुशी सेड दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माय मदर इन लॉ। दिस मैन्स सन, इस बंदे के बेटे की जो बहन है वो मेरी मदर इन लॉ। इस बंदे के बेटे की बहन इज माय मदर इन लॉ। हाउ इज खुशीज हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ? सुनो 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 सुनो। इस बंदे के बहन बेटे की, दिस मैन्स सन, इस बंदे के बेटे की बहन मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो अगर मैं किसी बंदे के बेटे की बहन मेरी सिस्टर इन मदर इन लॉ है, तो क्या मैं इसके भी इधर आऊंगा क्या? आएगी क्या? मतलब इसका सन होगा और सन की पत्नी की बात चल रही है क्या? हाँ, तो भैया वो इसका ग्रैंडसन हो गया। 3 रिलेशनशिप आ गए। अ मशीन इज मेड इन 2 पार्ट्स A and B, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ पार्ट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बकवास है। ये क्वेश्चन थोड़ा लगने में अच्छे लगते हैं कि ओ हो, बट है नहीं। आइए समझते हैं। अ मशीन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स A and B. The manufacturing process of each part is such that probability of defecting is part 0.8 and point ये B कितनी है? What is that the assembled part will not any defected? भैया अगर नहीं करना है तो क्या 1 माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? अरे भैया वही तो करते हैं अपन। ये होने के देखे रखिए, ना होने की कितनी है? ना होने की कितनी है बेटा? ना होने की है 1 माइनस 0.08, that is 0.92 into 1 माइनस 0.5, ये हो गया 0.95। ठीक है, तो क्या आपको ऐसे सॉल्व करना है क्या? हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना रहा है? 0.874। मतलब अगर दोनों के होने की देखे रखी है और दोनों के न होने की निकालनी है, तो क्या अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्या? हाँ बोलो यार, बोलो। चलो, क्या सिंपल सा क्वेश्चन था क्या? हाँ, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 1 सेकेंड रुको तो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ एकदम करेक्ट है, यहाँ पर एक चीज़ एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन अलग दिख रहा है, तो अगर क्वेश्चन में हल्का सा भी कोई फेर बदलेव हुआ होगा उसके अंदर, तो भैया आपका आंसर गलत आ सकता, मतलब अलग आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन यही है, चिंता वाली कोई बात नहीं, आपका आंसर क्लियर आपको
दिख रहा है, उसमें कोई लोड लेने बात नहीं है। जो मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा हो सकता है उसमें आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में या कहीं कहीं कोई चीज़ देखने को मिले, तो अगर मिले तो मेरे को बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सरकार अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कैसे निकालोगे? होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना लेके रखा है? 11/12 इज इक्वल टू ये हो गया 1/3 प्लस 3/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ सर, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या? हाँ सर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी जो आ रही है 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/6। अब क्या करना है? सीधा 1/6 होल डिवाइड बाय 1/3। तो 1/6 होल डिवाइड बाय 1/3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब मोह माया है, सब मोह माया है। अरे बाप रे, ये मेरे को जैसे बच्चे ने बताया, मैंने बोला वाह यार, कितने पॉसिबिलिटी होती है 53 मंडे की? अब मैं बताऊंगा नहीं यार। 366 डेज होते हैं, 366 डेज में से आपके 366 डेज में से 364 डेज तो आपके वीक के होते हैं, 52 into 7 करके बचे 2 दिन, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। थोड़ी देर बाद अभी कैमरा अटकेगा वापस से। चलिए, राजू इन्वेस्टेड 20,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। चलिए 1.07 इंटू इक्वल्स टू 12 साल है तो जाएंगे 13 तक, -1 इंटू 0.07 इंटू 20,000 इंटू 1.07। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा आंसर डी है, लेकिन आंसर डी नहीं है, आंसर तो बी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ड्यू का ना कि ऑर्डिनरी का। A man invested 10,000 rupees every year for next 10 years at the rate of 8% compoundedly. What is the future value? क्या करेंगे? 1.08 इंटू इक्वल्स टू 3 है, एवरी ईयर देख रखा है, ठीक है। तो 4 तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 10,000। क्या इतना सा ही सॉल्व करना था क्या? हाँ सर, इतना सा ही कॉल सॉल्व करना था। आंसर है 32464। बकवास क्वेश्चन है, इतना दिमाग मत लगाया करो। मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड मनी इन 2 schemes A and B offering compound interest rate of 8% and 9% per annum respectively. If the total amount in interest occurred through this 2 scheme through 2 years is 4813 and total amount invested was 27. What is the amount invested in scheme A? क्या हम ये पूरा क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हम ये वाला पूरा क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या ऑप्शन मेथड से करने से? नहीं, देखो, इस क्वेश्चन को करने से कोई ऑप्शन मेथड से करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मान लेता हूँ मैंने 12,000 रुपये स्कीम ए में डाला है, बट तो 12,000 रुपये का कितना मिलेगा? 12,000 प्लस 8% प्लस 8%, ठीक है। और मेरा बचा हुआ मैं 15,000 रुपये का डाल रहा हूँ, 15,000 रुपये डाल रहा हूँ मैं 9% वाली स्कीम में, ठीक है। द इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए 4,813 रुपये का, तो करके देख लो। 12,000 प्लस 8% माइनस 12,000, ये आ रहा है 1996.8, और 15,000 प्लस 9% माइनस 15,000, ये आ रहा है 2821.5 प्लस 1996.8। तो भैया मेरा आंसर 4813 आ गया। मतलब 12,000 रुपये मैंने 12,000 रुपये कौन सी स्कीम में डाले? स्कीम ए में डाले, और अपने 15,000 रुपये का डाले स्कीम बी में डाले। बेटा मेरा कैलकुलेटर किटेस्ट कैलकुलेटर रहता है, तो आप लोग चाहो तो बाय कर सकते हो। अगेन नंबर डिटेल देके रखिए, जो भी बात करनी है इस नंबर पे आप कर सकते हो। अ मैन इन्वेस्टेड मनी इन अ मैन, ये देख लो सारे क्वेश्चन कैसे हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड of a compound interest double itself in 4 years, in how many years it will become 32? चलो, डबल मतलब क्या हो गया बेटा? सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड डबल इन 4 ईयर। पैसा डबल कितने साल में हो रहा है? 4 साल में हो रहा है। तो आपका पैसा डबल कितने साल में हो रहा है? 4 साल में हो रहा है। तो भैया अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। x टू द पावर 2 टू द पावर x हो रहा है 4 टाइम में, तो भैया अब आपका 35 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा 2 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 4 into 5 यानी 20 ईयर्स। बस
अब ये बहुत लोगों को वाला सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये वाली सबके अलग अलग मेथड है। मैं यहाँ पे कोई प्रिंसिपल अजम्पशन नहीं करता, कुछ नहीं करता। अगर मैं प्रिंसिपल अजम्पशन करके जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम जाएगा। मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूँ 2x = 40, मतलब 32 का 2 से क्या रिश्ता है, 32 का 2 से रिश्ता है 2/5, तो बस 5 को जो ये देख रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करता। वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्ट्स, ये भी एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने किया था सुबह सुबह। One morning a boy starts walking in a particular direction for 5 kilometers and take left one morning, ठीक है, and walks another 5 kilometers. Thereafter he again take left and another 5 kilometers, and at the last he takes turns of the right. Now he sees his shadow in front of him. What is the direction of initially? हमें कुछ नहीं पता है। अब हम एक काम करते हैं, तुक्का मारते हैं, जैसे अपन हमेशा मारते हैं। बंदा सुबह सुबह जा रहा है मॉर्निंग में, उसने 5 किलोमीटर गया, फिर गया, मतलब वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट टेकिंग द कैलकुलेशंस। अच्छा, अब अगर ये डायरेक्शन होती तो उसकी डायरेक्शन क्या, उसकी शेडो उसके सामने होती क्या, मतलब बंदा यहाँ जा रहा है, सही बात है, उसकी डायरेक्शन उसके सामने होती। क्यों? क्योंकि सूर्य देव इधर है, तो भैया सूर्य देव आपको छाया ऐसे दे रहे हैं कि आपकी छाया इस साइड जा रही है। तो भैया नाउ इन हीज कौन सी डायरेक्शन में उसने इनिशियली चलना चालू किया था, तो क्या उसने नॉर्थ में चलना चालू किया था क्या? हाँ, देखो अब ऐसा कैसे, ये थोड़ा लकी वाइज हो जाता है, वरना आपने वो क्या करना है, इस पूरे के पूरे ग्राफ को थोड़ा टिल्ट करते रहना है, शिफ्ट करते रहना है। 50 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं, अपन 56 क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है ट्विस्ट करते रहना है, टिल्ट करते रहना है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा लोड लेने वाली बात भी नहीं है। तो भैया अपन ने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। इट इज अ 3 o'clock इन अ वॉच इफ द मिनट हैंड्स, 3 बजी है, ठीक है, सबको मालूम है 3 का बजती है। हाँ, इफ द मिनट हैंड्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, मिनट हैंड का है आपका नॉर्थ ईस्ट में, देख लो भैया, आप घड़ी बदल रही है क्या? हाँ सर, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब ठीक है, वेस्ट, ईस्ट। तो भैया यहाँ पे बजी 12, ठीक है। विल देन आवर्स पॉइंट विल बी, अरे भैया देखो नॉर्मली ये होती है 12, अभी 12 तो ये होगी, तो क्या आंसर नॉर्थ वेस्ट आया क्या? हाँ, नॉर्थ वेस्ट आया। क्या इसमें कोई लोड लेने वाली बात थी क्या? नहीं थी, क्योंकि भैया अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका है तो अभी नॉर्थ वेस्ट में रहेगा। इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था, बट ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने किया हुआ है। 6% ABCD एंड R, वो लास्ट वाला भी किया हुआ है, क्लॉक वाला। हाँ, ऐसे तो सभी किए हुए हैं। मैंने कहा ना कि ऑलमोस्ट 40 से 50 क्वेश्चन में वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, पता है 40-50 क्यों बोल रहा हूँ, कि कल को कोई बंदा, मान लो कोई फैकल्टी है, वो एकदम बैठ जाए, बोला आओ जतिन नेमला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है चेक करे, तो उसको बंदे को ना 51 क्वेश्चन मिलने चाहिए, 49 क्वेश्चन मिलने चाहिए, इसलिए मैं 40-50 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। बट जो क्वेश्चन टेक्निकली ब्रॉडली बैठे होंगे पूरे के पूरे 60-70 के आसपास बैठे होंगे, मतलब 60 से 70 क्वेश्चन वही आए होंगे जो मैंने कभी ना कभी क्लास के अंदर कवर करवाए ही हैं। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली वही हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा वेरिएशन की बात तो 100% होता है, ठीक है। 6% ABCDEFR are sitting in 2 rows with their 3% each row, both rows are in front of each other, ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, ये लोग भी ऐसे बैठे हुए हैं 1 2 3। जस्ट अ सेकंड गाइस, चलो, तो ये 2 लोग हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। E is not at the end of any row, E ने बोल दिया भैया मैं तो एंड में नहीं बैठूंगा, बस खत्म बात। D is second to the left of F, अब सेकंड, अच्छा D भी हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ठीक है। C is the neighbor, अब हमें कुछ नहीं पता, C is the neighbor of E diagonally opposite to D। चलो C, अब हमें वन में एक काम करो, E को रखो यहाँ, ठीक है, E को अपन ने रखा यहाँ, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, E यहाँ भी तो आ सकता है और E का C का नेबर भी तो बन सकता है, बिल्कुल दोनों चीजें पॉसिबल है। अब अगर अपना देखने जाओगे तो C से अपोजिट कौन है, सर C को मैंने रखा, C से अपोजिट है मेरा D, D से मेरा यहाँ पे आ गया F, C इज द नेबर ऑफ F। अब यहाँ पे ये सेम चीज यहाँ भी हो रही है, D यहाँ भी हो सकता है, मेरा F यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, ये सब क्लियर है। C इज द नेबर ऑफ E डायगोनल, इफ B इज नेबर ऑफ F, तो B अगर यहाँ भी आ सकता है और B यहाँ भी आ सकता है, तो बचा कौन, A बचा, A हमारा यहाँ भी आ सकता है। चलो, who is sitting in front of C, अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया कि अपना यहाँ पे ई आंसर आ गया। बट मेरे कहने का मतलब से डायगोनल अपोजिट एफ के एक सेकंड, नहीं ई नहीं आ रहा है, सॉरी, हु इज डायगोनल अपोजिट ऑफ एफ, डायगोनल अपोजिट एफ क्या आ रहा है, ए।
आपका आंसर वही आ रहा है, आंसर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बट बात सिर्फ ये है कि मैंने इस तरह से क्वेश्चन ले लिया कि दोनों केसेस हो सकते हैं। अब तुम इस बात पे मत लड़ना कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा आंसर गलत होगा, इसलिए मैंने दोनों तरह ले लिया। ये थोड़ा अटकता है बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा ये पता नहीं क्यों ये वाले कैमरे में मतलब कैमरे में नहीं, डीएसएलआर को शूट कर, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए हमें, तो क्वालिटी के लिए हमें इतना करना पड़ता है, सेक्रीफाइस 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 सेक्रीफाइस। चलिए ओके 34 105 214 213। अब ऐसे क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, फाइंड द ऑड मैन आउट करना है हमें, अब हमें भी समझ में नहीं आता है क्या करें। चलिए काम करते हैं, 34 इंटू 2 प्लस 2 करके देखो सर। 34 इंटू 2 तो करने से कुछ नहीं हो रहा, 34 इंटू 3 प्लस 34 इंटू 3 प्लस 3 करके देखो। हाँ सर 34 इंटू 3 प्लस 3 करने पे आंसर आया 105 इंटू 4, 105 इंटू 4 प्लस 4 करके देखो सर, 100 इंटू 4 प्लस 4 करने पे 424 आया। अब 424 इंटू 5 प्लस 5 करने पे सर मेरा आंसर इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5 करने पे आ रहा है 2125। तो क्या ये वाला ऑब्जर्वेशन गलत है? हाँ, तो 2123 इज माय ऑड मैन आउट। बहुत ही सिंपल है। अगेन ये वाला क्वेश्चन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देकर रखा है। ये दो चीज मैं छोड़ रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है मैक्सिमम लोगों ने एग्जाम में भी छोड़ा है, तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। आंसर है 0.38 बिकॉज सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। मतलब इससे तो ट्रिक भी है, बट अब मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट करवाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। चलिए सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। चलो भैया पढ़ के देख लो, पढ़ने की जरूरत पड़ रही है क्या आपको? If A and B are two independent events with the probability of A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, let A and B be their own A dash and B dash and B dash their complements, मतलब न होने वाले। Which of the following statement is false? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं होगी बेटा? ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आपकी वाली स्टेटमेंट सही नहीं होगा। probability of A union B कभी probability of A plus B नहीं होता, होता probability of A plus B minus probability of A intersection B। बहुत ही सिंपल सी बात थी, इतना दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। द थ्योरम ऑफ द कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट टू इवेंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे थ्योरम है तो मैं आपको सीधा ही बता दूंगा, क्योंकि थ्योरम नहीं होती तो मैं एक बार आपको समझाता, पेपर में यहाँ पे समझाने की कोई बात ही नहीं है। आंसर है डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत डिफिकल्ट बात मैंने आपको बताई है, इस बात के लिए मुझे हजार रुपए हर बच्चे से अपने अकाउंट में नहीं चाहिए। चलिए द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट 15,000 है। अब वाह 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 क्या कर लिया, अमाउंट अब वो दे दिया, परसेंटेज दे दिया, ठीक है। ऑप्शन बी ले लो, 15,000 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। चलो उठाओ अपना की टेस्ट कैलकुलेटर, 15,000 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 करने पे आंसर आया 2400। 15,000 प्लस 8% प्लस 8% माइनस 15,000 करे तो आंसर आ रहा है 2496। क्या 2496 और 2400 में 96 का डिफरेंस आ गया? क्या बकवास क्वेश्चन है यार। कितने क्वेश्चन है इस बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी के यार, एक मैंने काउंट नहीं किया पर करना था मुझे। चलो कोई बात नहीं। चलो क्या करेंगे, 1.01 मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12% है साल का, तो 12 डिवाइड बाय 100। हाँ 1.01 इंटू इक्वल्स टू इन्वेस्टेड है अप टू 11 बोला तो अपन 12 तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 5,000। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्लास के अंदर क्या है, बस 10th पेमेंट का क्या है, यहाँ पे 11 आ गया। तो 1.01 इंटू इक्वल्स टू अप टू 12 टाइम्स तक, -1 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 5,000। तो आपका आंसर है 57834। यस आपका आंसर आ रहा है 5,000। 1.12 11th पेमेंट है, 1.01 इंटू इक्वल्स टू नहीं वो अभी यहाँ पे भी फिर गलत लिख दिया हुआ है मेरे हिसाब से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे एक चीज गलत है, वो 10th पेमेंट को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। या तो अपने को एक बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो 10th पेमेंट क्यों करके देखो, 1.01 इंटू इक्वल्स टू एक बार 10 तक करेंगे तो 11 तक जाएंगे, -1 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 5,000। नहीं कुछ गलती है यहाँ पे, कुछ गलती यहाँ पे। अपन ने जो मेथड सॉल्व करी वो 100% सही है, माइट बी सम ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही गलत है, मैंने क्योंकि क्वेश्चन पेपर को भी मैंने नहीं देखा है, जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया था बहुत ज्यादा ब्लर आया था। बहुत से ऑप्शन जो हम लोगों ने खुद के हिसाब से बनाए होंगे, इस चक्कर में हो सकता है कि गलती हो रही हो। और अगर अपन करके देखें तो 1.1156 नहीं, एक्चुअली
प्रॉब्लम क्या है, सही है, अपन ने जो सॉल्व किया वो सही है, ठीक है, अपन ने जो सॉल्व किया है वो 100% सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको बेसिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो जान निकल जाएगी। मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगा, आपको पता पड़ेगा दैट ऑलमोस्ट ये जो है आपका एक पेज खा जाएगा। तो डैट मैंने आपको आंसर बता दिया, एक पेज का सॉल्यूशन है ये, एक पेज का सॉल्यूशन है, इसलिए अभी यहाँ पे करने का मतलब नहीं, मैंने अभी क्योंकि कॉपी पेन पे सॉल्व किया था ना जब मैं सॉल्यूशन दे रहा था टाइपिंग के लिए। A sum of money double itself in 4 years at the certain compound interest. In how many years the sum of money will be 8 times? डबल कितने में हो रही है, तो 2 to the power x is equals to 40 हो जाएगा। अब 8 से क्या रिश्ता है, 8 से रिश्ता है 2 to the power 3 is equals to 4 into 3। आंसर कितना आ रहा है, 12 years। क्या बकवास क्वेश्चन है क्या? हाँ, अब मॉड्यूल में आप जो मैंने सॉल्यूशन दूंगा आप कॉपी में देखोगे वो भी बहुत ज्यादा अजीब होगा, बट मैं आपको यहाँ पे इजीली करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, मतलब वो मेरा काम है। Sinking fund factor is the reciprocal of present value of the interest factor of an annuity, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, सिंपल, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, जब भी 2 5 ऐसे साथ में दिख जाए इसका मतलब सीरीज अल्टरनेटिव है। 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11, ये वाली बात नहीं है। 5 + 14 19, एक सेकेंड मेरा फोन का, तो 19 - 5 ये आया 14, ठीक है, 41 - 19 ये आया 22। क्या अपन +8 करें, 22 + 8 + 41, आंसर आ रहा है 71। तो ऑप्शन में है क्या, हाँ 71 ऑप्शन में भी है। अब आप करके देख लो तो आपका, और +8 आपको करके सेल करना पड़ेगा, मतलब आपका डिफरेंस +2 में चल रहा है, +8 में चल रहा है, मतलब 14 + 8 22 + 8 30 +8 38 + 71 109, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा वो दिख रहा है ट्रिकी, बट इतना ट्रिकी नहीं है, ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। चलिए, पी क्यू आर सिटिंग इन अ लाइन, देखो अपने लाइन वाले क्वेश्चन भी करे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, मेरी 6 बजे लाइव है अभी, एंड मुझे उससे पहले सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग वेस्ट, पी एंड क्यू आर सिटिंग टुगेदर, आर इज सिटिंग टू साउथ एंड एस। चलो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, ये जो लाइन है ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 आपके 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस नहीं 5 लोग हैं, ठीक है। तो भैया ये किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे आ गया आपका एस पी क्यू टी आर, ये है आपका इस पूरी की पूरी सीक्वेंस का कंसेप्ट, और कुछ भी आपसे नहीं पूछा है। हु इज इन द मिडिल, तो क्यू आपका मिडिल में है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अ मैन इज फेसिंग, अच्छा ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर किया है, 100% सेम, लिख के देता हूं। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है ग्राफ, ठीक है। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री मतलब उल्टा हो जाएगा। देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 के लिए पहले एक काम करो ना, एक दो 180 और 180 के बाद ये हो गया 90, तो ये हो गया आपका 270। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नो, तो क्या साउथ ईस्ट हो गया क्या, हाँ साउथ ईस्ट हो गया, क्या सिंपल है क्या, हाँ सर साउथ ईस्ट हो गया। इतना दिमाग लगाने की बात नहीं है, ठीक है, वो इतना दिमाग लगाने की बात नहीं है सरकार। साउथ ईस्ट नहीं, सॉरी साउथ वेस्ट हुआ, मैंने साउथ ईस्ट बोल दिया गलती से, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस साइड तो वेस्ट होता है ना, मैंने गलती से ईस्ट बोल दिया। चलो आ जाओ, बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इन सर्टन को टूर, ये है, ये भी अपन ने किया था भैया। एस कहाँ है, अब क्या हो रहा है, आपको सारी चीजें देके रखी है क्या, हाँ सर अब आपको सारी चीजें देके रखी है, अब आपको यहाँ पे मान के चलना है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको टी को क्या बोला है 1, ओ को बोला है 2, यू को बोला है 3 और 4, आर को बोला है 4। अगर आप ध्यान दोगे तो भैया दूसरे में आपको 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस तरीके से आपकी सीरीज अब यहाँ पे आपको बना के दे दी उन लोगों ने, हाँ सर। अब स्पेयर में भी आपको देकर रखा है, अब आपको स्केयर की वैल्यू निकालनी है। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सी का मतलब यहाँ पे कहाँ देकर रखा है, सी 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 सी, यहाँ देकर रखा है 5। ए कहाँ देकर रखा है, ए सेकेंड लास्ट देकर रखा हुआ है। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है क्या, हाँ सर। एक सेकेंड रुको, ए यहाँ भी तो लिखा हुआ है, ए को मैं ऐसे ले लेता हूँ ना 8, आर मेरा वहां पे आ गया 4, ई मेरा यहाँ पे आ गया 7, बस
5847, खत्म बात। ठीक है, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ाया होगा, पता नहीं कितनी बार, ना जाने, माँ कसम याद भी नहीं आ रहा कितनी बार पढ़ा चुका है वाला क्वेश्चन। If a number is selected by random from the probability of first 50 natural number, what will be the probability that the selected number will be 3 or 4? भैया हमें सब कुछ देख के रखा हुआ है, हमें probability निकालनी है क्या? हाँ सर, तो भैया number is selected from random from the first 50 natural number, what is the probability that the elected multiple of 3 or 4? तो 3 के हिसाब से आप सीरीज निकाल दो, तो पहला होता है 3, लास्ट होता है 48। तो ऐसे मत करो, इसको सिंपल कर लो। 3 से डिविजल होने वाला मतलब 50 डिवाइड बाय 3, यह है टोटल 16 नंबर ऐसे होते हैं जो डिविजल बाय वो होते हैं। 4 से कितने होते हैं? 50 डिवाइड बाय 4, ऐसे 12 नंबर होते हैं। लेकिन क्या दोनों से भी कुछ नंबर होते हैं क्या? हाँ, 3 and 4 से भी होते हैं। 3 and 4 यानी 12, तो 50 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? दैट इज 4। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। 16 प्लस 12 माइनस 4 डिवाइड बाय 50, तो 60 ये अगर आप करने जाओगे तो आपका आंसर आएगा 12 बाय 25। इट्स 12 नॉट 2। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 56.5, सेकंड आपको क्या पूछा है? Q1 देकर रखा है, Q1 है 56.5, Q3 देकर रखा है 77.5। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो भैया Q3 माइनस Q1 क्या होता है? 77.5 माइनस 56.5 अपॉन 77.5 इंटू 56.5। अगर आप इसको भी अगर और आगे जाके सॉल्व भी करोगे तो भैया आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये आएगा 21/134 इंटू 100। मैंने अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे आपको सॉल्व करवाने से पहले सॉल्यूशन पे देना पड़ता है। इफ 3 कॉइन्स और कॉस्ट, अब ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे करवाना पड़ जाए तो मुझे लगता है लालत है। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? भैया केसेस क्या है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। अब कर दो उल्टा, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और टेल हेड हेड। किसते में 2 हेड हैं? आओ चेक करते हैं। इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है। आंसर आ गया 3/8 बार, खत्म। क्या बकवास क्वेश्चन था ये तो। अब ये तो हर किसी ने क्लास में किया होगा, आपने जिंदगी में कहीं भी पढ़ा होगा, जिंदगी में कहीं भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। चलो आपको इसमें के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा a, ये हो जाएगा मेरा b, हो जाएगा मेरा c। तो बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a मतलब k माइनस 4 इंटू c मतलब k प्लस 5। अब एक काम करो, पूरी इक्वेशन में रखो 20। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 दैट इज 16, 20 प्लस 5 दैट इज 25। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1600 माइनस 1600 विच इज करेक्ट यानी 0। तो भैया कहने का मतलब क्या है? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके आपको सॉल्व करना था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ रहा है बिना दिमाग लगाए। शांति से तो आया यार, क्या दिमाग लगाना था यार? कुछ भी करना था क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कुछ भी करना था क्या? नहीं करना था। मतलब ऐसे क्वेश्चन, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन में डर जाओगे, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन में दिमाग लगा लोगे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या दिमाग लगाने की बात थी क्या? नहीं थी। चलिए, आपको इसको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को x के बराबर रख के सॉल्व करना है और आपका आंसर या तो 1 आएगा या 2 आएगा। ऑप्शन में सिर्फ 2 अवेलेबल है तो अपन ने उसको टिक कर दिया। सिर्फ दोनों के दोनों इक्वेशन को आपको वैल्यू पुट करनी थी, ज्यादा दिमाग माँ कसम नहीं लगाना था। If the cost of 3 bags and 4 pens is 275, ठीक है, whereas the cost of 4 bags and 3 pens is 324, then the cost of 1 bag is, अब हमें कुछ पता है क्या? नहीं, तो रखो 3x plus 4y is equals to 257, ये हो जाएगा 4x plus 3y is equals to 324। अब क्या किसी को मल्टीप्लाई करके वो करते थे क्या? अपन सेम ले आते थे क्या? हाँ सर, किसी एक को मल्टीप्लाई करके सेम लेके आके वैल्यू पुट कर देते थे। तो भैया किसी को भी कर लो, एक काम करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नई इक्वेशन बनेगी 12x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 257 इंटू 4
एंड ये आ जाएगा 12x प्लस 3 ये हो जाएगा 9y इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। y मतलब आपके पेन की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब आपको वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लो। x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 75। बकवास क्वेश्चन है रे बाबा, बकवास क्वेश्चन है। मेरे को सबसे ज्यादा डर लगा इस वाले में, पता नहीं क्यों लोगों ने इसमें इतना रोने धोने वाले काम क्यों किए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आई एम रियली वेरी 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 ऑनेस्ट विथ यू गाइस, इतना लोड लेने वाली बात नहीं थी। मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो इजी था, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो मुझे तो सारे इजी लगे। एक सेकेंड, हाँ मुझे सारे ही कंपेटिवली इजी लगे, दिमाग लगाने नहीं थे। चलो इफ log 2 इज इक्वल टू y देखे रखा है, log 3 देखे रखा है, अब आपको log की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगर हमें इसे वैल्यू निकालनी है तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 18-19 है मॉड्यूल जैसा? हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 18-19 है मॉड्यूल जैसा, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो रहा है x प्लस वाई प्लस 1। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज आप 15 नहीं निकाल रहे हो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक, इसलिए मैं आपको ज्यादा बता नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन में। एज फार एज आई बिलीव देयर इज समथिंग इज ग्लिच, क्योंकि आप 2 और 3 से 15 नहीं निकाल सकते हो। तो अब वो 60 है या क्या है वो मुझे भी देखना है एक बार। आई हैड नॉट चेक्ड इट करेक्टली, मैं भूल गया एक्चुअली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं इसे वापस से देखना ही भूल गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को तो कुछ नहीं करना था भैया, log 4 बाय log 3 इंटू log 5 बाय log 4 इंटू log 6 बाय log 5 इंटू log 7। इतना मैं मेहनत कर क्यों रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत भी क्यों कर रहा हूँ? सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, 8 से 8 गया, बचा log 9 बेस 3। आंसर आएगा log 3 का स्क्वायर बेस 3, मतलब आंसर आएगा 2। तो फाइनल आंसर है 2। मैंने इतना दिमाग लगाया कि मैं तो ये सोच रहा था। चलो तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलते बेटा? सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n minus 1। बोलो हाँ या ना? सॉरी, सबसेट निकालने वाला क्या होता है? 2 to the power n। तो 2 to the power n कैसे निकल जाएगा? 2 to the power 4। क्या आंसर 1 सेकंड में आएगा क्या बेटा? हाँ सर, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 2 to the power n करना सबको आता होगा ना रे? चलिए 2 to the power n करने सबको आता होगा ही। आइए सरकार अब इस बात को समझते हैं। 11 then 17 then 39 then 85 इस तरह से सीरीज चल रही है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 17 minus 11 which is 6, 39 minus 17 which is 22, 85 minus 39 which is 46। अच्छा, इस बात को समझने की कोशिश करो। क्या आपने इसके अंदर एक्चुअली में सुनना, क्या आपने इसमें एक्चुअली में ध्यान से देखना, ठीक है? 3 का स्क्वायर माइनस 3 किया क्या? हाँ सर, प्लस कर दिया मतलब आपने। दूसरे इसमें आपने क्या 5 का स्क्वायर माइनस 5 करके प्लस कर दिया, माइनस 3 करके प्लस कर दिया क्या? हाँ सर। क्या इसमें आपने 7 का स्क्वायर माइनस 3 करके सॉल्व किया क्या? हाँ। तो क्या आप दूसरे वाले में 9 का स्क्वायर माइनस 3 करोगे क्या? हाँ। यानी 81 माइनस 3 विच इज 78। तो 85 प्लस 78, क्या आपका आंसर 163 आ रहा है क्या? क्वेश्चन में दम नहीं था, दम तो बिल्कुल नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बट ठीक है, आई कैन से कि ठीक है, थोड़ा सा आप मान लोगे। कुछ लोग फिर से इंटीग्रेशन आ गया, बट ये फॉर्मूला है, बट स्टिल मैं बताऊंगा नहीं। लेट्स नॉट गो इनटू इंटीग्रेशन वाला पार्ट, वो दिमाग और खराब ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए, रोज है 682 चेयर, ये भी आप अगर ध्यान दोगे तो आपके मॉड्यूल में पीछे क्वेश्चन देके रखा हुआ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। आपको रोज देके रखा है, वो 682 चेयर आपको देके रखा हुआ है। तो भैया क्या हमारी चीजें मैच कर रही है क्या? हाँ, आर हो गया मेरा 6, तो व्हाट इज द सेट? एस कहाँ है मेरा? एस यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा 2। ई कहाँ है? ई मेरा लास्ट में, हो गया मेरा 1। ए कहाँ है? ए मेरा यहाँ पे थर्ड है, तो ये हो गया 4। आर कहाँ है? आर मेरा फर्स्ट है, हो गया 6। सी कहाँ है? सी हो गया मेरा 7। एच कहाँ है? एच हो गया मेरा लास्ट यानी 3। बात खत्म। इतना लोड लेने वाली बात ही नहीं थी, बकवास क्वेश्चन था यार। ये क्वेश्चन बहुत बकवास है। ये लो, मैं तालियां बजाना चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिए, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। ऑगिव का कौन सी चीज को यूज करता है? मीडियन को यूज करता है। न जाने कितनी बार मैंने क्वेश्चन करवाया, हर बार कहा पढ़ लो बेटा पढ़ लो, यही मौका है।
मीन डेविएशन के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन देखे रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, द मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालना, मीडियन, सॉरी मैं मीन डेविएशन बोल रहा हूँ, मीडियन निकालना है आपको। आई एम रियली सॉरी गाइस। आपको सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा हो गया 42, नहीं 35, उससे भी छोटा हो गया, तो 35 सबसे छोटा हो गया। 35 देन हुआ 42, देन हुआ 51, देन हो गया आपका 56, देन हो गया आपका 67, देन हो गया 72, देन हो गया 72, 70 दोबारा तो मैंने 2 बार लिख दिया। देन हो गया आपका 81, देन हो गया आपका 85, 81 एक ही बार है ना, हाँ 81 एक ही बार है। देन हो गया आपका 85, देन हो गया आपका 92। अब क्या करना है आपको, मीडियन निकालना है। 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन इधर गई, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन इधर गई। 67 प्लस 72 डिवाइड बाय 2, तो 67 प्लस 72 डिवाइड बाय 2, यानी आपका आंसर है 69.5। क्या कोई दिमाग लगा क्या? नहीं सर। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज इज 3390। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर आपको वैल्यू देके रखी है, वो बहुत बढ़िया। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू, निकालना क्या है? मीन वैल्यू। ओके, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू इज 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 30, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख रहेगा, देन व्हाट इज द मीन? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आपको सारी वैल्यूज देके रखी इन्होंने। एस डी हो रहा है आपका 7, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, एक काम करो मैं पूरा उल्टा कर लूँ क्या, हम इसको वेरिएंस कर लूँ क्या पहले ही? हाँ सर, इसको पहले ही वेरिएंस कर लूँ। तो अगर मैं इसको वेरिएंस करूंगा तो हो जाएगा 49 इज इक्वल टू, रूट मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा 3390 अपॉन में 30 माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन में दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट ऑप्शन मेथड लगाओ। क्या मत लगाओ? दिमाग मत लगाओ और डायरेक्ट ऑप्शन मेथड लगाओ। 8 लगा के देखो एक बार, तो 3390 डिवाइड बाय 30 और x बार का स्क्वायर यानी 64 को माइनस कर दो। क्या आंसर 49 आ रहा है? हाँ, तो 8 से अपना आंसर डायरेक्ट मैच हो गया। कुछ करना था क्या? नहीं। द मीन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन इज 36 if 2 observation 30 and 42 excluded, 100% सेम क्वेश्चन। 50 into 36 minus 30, if 2 observation 30 and 42 are excluded, then the mean of the observation, अच्छा सॉरी, तो और बकवास था, मेरे को लगा करेक्टेड मीन का डिवाइड बाय क्या करोगे? 36 से करोगे क्या डिवाइड? सर क्या 36 से डिवाइड करोगे क्या? बोलो नहीं सर, अब तो 34 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन आपने हटा दी, ठीक है। 50 ऑब्जर्वेशन, सॉरी 48 से करोगे, तो 50 इंटू 36 माइनस 30 माइनस 42 डिवाइड बाय 48। क्या आपका नया आंसर 36 आ रहा है? हाँ 36 ही आ रहा है, क्या ही फर्क पड़ा, मतलब तो सोच रहा हूँ। अच्छा, एवरेज आउट कर लिया उन्होंने, ओके 30 एंड 40 का एवरेज 36 हो गया। अच्छा, इतना दिमाग मत लगाओ, पर क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अब वो मैं अलग एंगल से सोच रहा था, बट ठीक है। चलिए, a sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:3:4. If C gets 1000 more than D, what is the B's share? भैया आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, एक ऑप्शन सेट करो और बाकी सारी चीजों को निकाल दो। बोला क्या है? C को 1000 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए D से। क्यों C को एक ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये 4 है, ये 3 है। तो एक काम करो, मान लो इसको मिला 2000 रुपए, तो डी को सी को मिला 4000 रुपए, और इसको मिला 3000 रुपए, और इसको मिला 5000 रुपए। क्या 1000 रुपए का फर्क आ गया क्या सी और डी के बीच में? हाँ, मैच हो गया। क्या दिमाग लगाया क्या हम लोगों ने बिल्कुल दिमाग लगाया, हम लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व किया, हम लोगों ने एकदम डायरेक्टली सॉल्व किया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि 1500 भी लेता तो भी 1000 रुपए का डिफरेंस नहीं आता। मुझे इन दोनों में 1000 रुपए का डिफरेंस बताना था, तो वो 1000 से ही हो सकता था। 1000 के अलावा अगर 2000 लेता, कुछ भी लेता, तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मेरे बी का शेयर कितना हो गया? 2000। मतलब बी का शेयर 2000 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 into 1000 मैंने रेशियो 1000 लिया, ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफाइंग, अब ये वाले क्वेश्चन अगर मैं करवाते बैठ गया तो जी ली तुम लोगों ने जिंदगी। बेटा बकवास क्वेश्चन है, आप लोगों को इंडाइसिस वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इंडाइसिस वाला यानी पावर को प्लस करना है। कुछ तो खुद तुम भी करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, कुछ तो करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका जो फोटो था वो बहुत ज्यादा अनक्लियर था, बहुत ज्यादा अनक्लियर था। लेकिन करना कुछ नहीं है, आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, एंड देन आप जैसे ये हो जाएगा a to the power 18 और नीचे हो जाएगा a to the power 6, तो उसको लेके जाके आप a to the power 12 कर दोगे, एंड ये वाला भी रह गया, तो वैसा सीन है,
चलिए, अ ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर पोस्टेड एट बॉर्डर एरिया हैड अ प्रोविजन फॉर 31 डेज। हाँ, आफ्टर 28 days 280 soldiers from their group were called back. Find the number of days in which remaining ration will be sufficient. अब आपको निकालना है, अ ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर पोस्टेड है, ठीक है भैया। तो भैया आपको क्या करना है, टोटल कितने लोग हैं, 400 लोग हैं, 400 सोल्जर पोस्टेड एट बॉर्डर एरिया अंडर प्रोविजन फॉर 31 डेज। आफ्टर 20 days 280 लोगों ने निकल दिया। अच्छा, टोटल एक बात अगर आप करके देखोगे तो भैया हमें कुछ करना नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल कितने लोग हैं बेटा, टोटल 400 सोल्जर है, कितने दिन लेना था, 31 दिन लेना था, लेकिन 28 दिन के अंदर 280 सोल्जर जो है वहां से बुला लिए गए। अब कितने दिन और बचे हुए सोल्जर्स को रहना पड़ेगा अपनी चीजों को करने के लिए? तो एक काम करो, 400 इंटू 31 करो। इसका बेसिक्स तो ठीक है, कुछ ट्राई करते हैं। 400 इंटू 31 यार है 12400, टोटल होना था 12400, लेकिन 28 इंटू 280 करके 7840 लोग बाहर हो गए एक तरीके से। अपन समझ रहे हैं, ठीक है, अपन लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर एक सेकेंड रुको रुको, ये गलत किया मैंने सॉल्व। लेकिन आपके 400 लोगों ने क्या 28 दिन पूरे करे क्या? हाँ सर, 400 लोगों ने 28 दिन तो पूरे करे, मतलब 11200 काम पूरा कर लिया। मान लो एक मिनट के लिए 12400 डिवाइड बाय 11200, सॉरी 12400 माइनस 11200। सर 1200 काम बचा है, और कितने लोग बचे हैं, 120 लोग बचे हैं, तो आंसर आया 10। मतलब अपन ने यूनिट काउंट करके, मतलब 400 लोग हैं, 31 दिन रहते हैं, तो टोटल मिला के 12400 लोग इतने दिन लेते मान लो। तो फिर 400 लोगों ने 28 दिन तो पूरे किए नहीं, 11200 डिफरेंस है 1200 का। तो भैया हमारा टारगेट है 12400 यूनिट को पूरा करना। यूनिट बोल दो, लोग बोल दो, जो बोलना है बोल सकते हो। अगेन दी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3, फॉरगेट इट, चैप्टर 3 पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा सॉल्यूशन वाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर 3 है, पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सॉल्यूशन वाली। वो कहाँ इतना सॉल्व करवाओगे यार तुम लोग, पहले एक्स को वो रखो, इधर उधर करो, फिर ड्रॉ करो। चैप्टर 3 पे पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन छोड़ दो, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल दिमागी मत लगाओ, ठीक है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, if the arithmetic mean and geometric mean between two numbers are 5 and 6 respectively, then these numbers are, ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं क्या? हाँ, ऑप्शन मेथड से जाते हैं 2 and 8 के साथ। तो 2 + 8 डिवाइड बाय 2 क्या मेरा 5 हो रहा है क्या? हाँ। एंड 2 × 8 का रूट क्या मेरा 4 हो रहा है क्या? हाँ। तो मेरा अर्थमेटिक मीन 5 हो रहा है, मेरा ज्योमेट्रिक मीन 4 हो रहा है। ऐसा एज इट इज क्वेश्चन अपन ने किया है, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें वैल्यू अलग थी, इसमें वैल्यू अलग है। डिफरेंट इंटीग्रेशन छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, डिफरेंट इंटीग्रेशन पे दिमाग लगाओ ही मत, लगाओ ही मत, लगाओ ही मत। द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, आपको क्या बोल के रखा है? द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x is 17, देन द वेरिएंस ऑफ y is, तो क्या करेंगे 2 × अच्छा SD is affected due to change of origin और change of scale। सर SD is सॉरी वेरिएंस या SD बोलते थे, SD is affected due to change of scale, not affected due to change of origin। तो 2 × 17 तो करेंगे, तो क्या हमारा आंसर 34 हो जाएगा क्या? हाँ। क्या +5 करेंगे क्या? नहीं सर, +5 नहीं करेंगे। +5 क्यों नहीं करेंगे? +5 इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। क्या हमें ये बात पता है क्या? हाँ सर, हमें ये बात पता है। इफ द वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा इज 12, वेरिएंस देकर रखा है 12, मीन देकर रखा है 40, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। अच्छा सॉरी, हे भगवान, मैंने ही सॉल्व किया है। इफ द वेरिएंस देकर रखा है तो 12 का रूट, फॉर्मूला क्या होता है? ये भी अपन ऐसा क्वेश्चन किया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाता है? SD अपॉन में x बार इंटू 100। SD की जगह क्या मैं वो ले सकता हूँ क्या? हाँ, तो मैं 12 का रूट ले लेता हूँ इंटू 100। हाँ, 12 का रूट डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो क्या मेरा आंसर इंटू 100 करने पे 8.66 आ रहा है क्या? हाँ, तो मैं 8.65, देखो इतना डिफरेंस अलाउड रहता है क्या? ये हम सब लोग जानते हैं क्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो अलाउड रहेगा। अब इतना एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए, इन अ गिवन इफ ऑल द डेटा आर सेम देन द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, अगर सारी की सारी चीजें सेम हो जाएंगी तो हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा? सर वेरिएंस हमारा 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सुनो मेरी बात, अगर सारी वैल्यू सेम हो जाती है तो आप टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन करते हो।
अगर आप सब्मिशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन करते हो तो वो भी आपका मीन निकाल देगा, और आप उसको एक्स बार से माइनस कर रहे हो। फॉर्मूला क्या है, सब्मिशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आप जो ये दोनों वैल्यू करोगे आपका जीरो आ जाएगा, यानी एसडी और वेरिएंस ऐसे केस में हो जाता है जीरो यानी शून्य। तो उसमें क्या कुछ भी इफेक्ट, कुछ भी इंपैक्ट, कुछ भी किया जा सकता है क्या? नहीं सर, कुछ भी इफेक्ट या कुछ भी इंपैक्ट नहीं किया जा सकता है। बोलो यार कोई डाउट, बोलो यार कोई डाउट। एक सेकेंड यार, मेरी एक्चुअली क्या क्लास है, बट मैं पहले एक काम खत्म करूंगा फिर ही दूसरा काम चालू करूंगा। ये वाली क्लास में मेरी खत्म हो जाएंगी, 2 क्वेश्चन ही बचे आखिरी में। चलिए आइए, इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। एक्चुअली देखो, हम हार्मोनिक मीन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। हाँ सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या, मुझे मैं काम करूँ क्या, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दूं क्या? हाँ, तो ज्योमेट्रिक मीन देकर क्या 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन देकर क्या 5 इंटू हार्मोनिक मीन। एक काम करेगा, ये 16 होना चाहिए। 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाएगा? आप मुझे इतना बता दो, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाएगा? तो 5 इंटू 3.2 करने पर असर आ रहा है क्या? हाँ, तो हार्मोनिक मीन को असम्पशन ले लो, बात खत्म। देखो यार, यहाँ पे आपको कितना ज्यादा शॉर्टकट मार सकते हो, कितना ज्यादा शॉर्टकट मारना है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो यार। चलो, आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दिमाग जो है ना, हम हर चीज नहीं बता सकते यहाँ पर। रेशिट, अरे आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, आई डोंट नो कब से ये इशू हो गया था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं इसलिए बार बार स्क्रीन की तरफ देख रहा था, मैंने पिछले 3-4 मिनट से स्क्रीन की तरफ देखा नहीं और गेम हो गया, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं स्क्रीन की तरफ बार बार देख रहा था। चलिए, तो भैया ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन हो गया। जैसे इंटू अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन हो गया, हमारा गेम हो गया। मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने इसको इतना सिंपल तरीके से सॉल्व किया। अब यहाँ पर क्या होता है, आप, मैंने बोला 3.2 ऑप्शन ले लो, कोई बोलेगा सर अपन एक काम करो 16 डिवाइड बाय 5 कर लो। आपको क्या करना है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं, आपको ये खुद ब खुद ही समझना पड़ेगा दैट आपको क्या करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि थोड़ा सा लॉजिक जो है हर बच्चे को अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबका अपना अपना माइंड है, सबकी अपनी अपनी चीजें है। ये वाला क्वेश्चन है मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा, बिकॉज जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मजा आ गया, और 100th क्वेश्चन के नाम पे तो मुझे ऐसा लगा कि यार इट वॉज चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। चलिए, द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 9 years, आउट ऑफ विच द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट आपको देख रखा है। एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट कितना है, 13 है, और 13 स्टूडेंट का आपको देखे रखा हुआ है, और 8 स्टूडेंट का आपको देख रखा है 5। अब आपको निकालना है रिमेनिंग 2 का। सुनो मेरी बात, कंबाइंड अर्थमेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल कितना आ रहा है सर, टोटल आ रहा है 9, जिसमें से 5 का कितना आ रहा है 13, 8 का कितना आ रहा है 5, 8 का कितना आ रहा है, सॉरी 5 का कितना आ रहा है 13, 8 का कितना आ रहा है 5। अब मैं 2 का मुझे अजम्पशन करना है, मैं 2 का अजम्पशन कर रहा हूं 15 होल डिवाइड बाय 15, क्योंकि मेरा सबका एवरेज मीन कितना आना चाहिए 9। 5 इंटू 13 सॉल्व करके देख लो बेटा एक बार जल्दी से, करो 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 करो। चलो 5 इंटू 13, अरे भाई स्क्रीन खुल जाए यार। हाँ, 5 इंटू 13 इक्वल्स टू m प्लस, 8 इंटू 5 इक्वल्स टू m प्लस, एंड 2 इंटू 15 इक्वल्स टू m प्लस MRC डिवाइड बाय 15। क्या आपका आंसर 9 आ गया क्या? हाँ, क्योंकि मेरा एवरेज मीन भी सबके इक्वल होना चाहिए। हाँ, हमने 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, बस डिफरेंशिएशन को हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया, उसके अलावा हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया। डिफरेंशिएशन भी आपको पीडीएफ के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि भैया क्या ये क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था क्या? तो भैया मैं एकदम स्ट्रिक्टली करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आया। मतलब इतने सारे क्वेश्चन मेरी क्लास में से मैच होना, वो भी मतलब मेरे लिए शॉकिंग है। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि 1-2 नारियल जो है चढ़ा के आऊं भगवान को, और खैर भगवान को नारियल चढ़ाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए मैं वैसे भी अभी जा भी रहा हूँ ऋषिकेश और हरिद्वार। मैंने सोचा यार भगवान को हाथ जोड़ के बोल के आऊंगा कि यार धन्यवाद,
आपने हमें ऐसा दिया, ठीक है, तो अब इतने सारे क्वेश्चन मैच हुए। बट अब एक बात को समझना, हम लोग रेगुलरली सारे अटेम्प्ट्स के लिए क्लासेस चलती है, चाहे कोई भी अटेम्प्ट हो। रिकॉर्ड आप लोगों को अगर लेक्चर्स बाय करने हो या आपके फ्रेंड्स को बाय करना हो, लाइव भी चलता है। 3 जनवरी से मेरा नया लाइव बैच चालू होने वाला है, सो दैट इज ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 जनवरी। आज के लिए मैं तय रखना चाहूंगा। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। आई होप आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा। अगले में वाले बच्चे या जो भी बच्चे हैं वो किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट कर दिया करो। मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पसंद करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट में आते हैं। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जो पब्लिक ने बोला है वो करने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। सिंपल लॉजिक, उस पर रिस्पॉन्स भी ज्यादा आता है। तो कृपया करके आपको जो भी टॉपिक्स के ऊपर कमेंट वीडियो चाहिए कमेंट कर दिया करो। आप लोग चाहो तो टेलीग्राम और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अलॉन्ग विद इट kitters.in हमारी वेबसाइट है जहां पे आपको इंडिया के सारे फैकल्टीज के लेक्चर मिल जाएंगे। सो भैया, अगर आपको इंटर में भले अनअकैडमी बाय करना हो या इंडिया की कोई भी फैकल्टी बाय करना हो, सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ kitters.in पे एट द लोएस्ट प्राइस। सी यू ऑल गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज। आज के लिए इतना रखता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइज, मिलते चलो, बाय बाय।